दोस्तों आपको बता दें भारत में चीन के खतरनाक एचएमपीवी वायरस की एंट्री हो गई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड में आ गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एचएमपीवी वायरस को लेकर आज बैठक बुलाई है। बता दें कि यूपी के प्रयागराज में इस महीने महाकुंभ मेला लग रहा है, जिसमें करोड़ों लोग जुटेंगे। वहीं चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है, जिससे लोग डर गए हैं। लोगों के जहन में कोरोना वायरस संक्रमण की बुरी यादों को ताज़ा कर दिया है। भारत में अब तक 7 केस सामने आ चुके हैं। इसमें से 2 मामले कर्नाटक से सामने आए हैं, जिनमें एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने का बच्चा है। 2 केस तमिलनाडु में, 2 केस महाराष्ट्र के नागपुर में और अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में एचएमपीवी वायरस पाया गया है। ये बच्चे कैसे एचएमपीवी वायरस के संपर्क में आए, ये अभी पता लगाया जा रहा है। भारत ने एचएमपीवी वायरस से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक बुलाई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी एचएमपीवी वायरस ने दस्तक दे दी है। नागपुर में एचएमपीवी वायरस के 2 मरीज मिले हैं। यहां भी बच्चे ही इस वायरस की गिरफ्त में आए हैं। 2 बच्चों की रिपोर्ट एचएमपीवी पॉजिटिव आई है। 3 जनवरी को निजी अस्पताल में 7 साल के बच्चे और 13 साल की बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन दोनों बच्चों को खांसी और बुखार था। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि एचएमपीवी वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस भारत में 2001 से है। एचएमपीवी वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना इसके बारे में सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं। एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, ये कई सालों से पूरी दुनिया में फैल रहा है। हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। आईसीएमआर ने भी लोगों को कहा है कि एचएमपीवी वायरस नया नहीं है। ये पहले से ही भारत सहित दुनिया भर में मौजूद रहा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस लोग एहतियात बरतें। इसके अलावा एचएमपीवी वायरस पर दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली में अधिकारियों को नज़र रखने के लिए कहा गया है। सांस संबंधी मामलों की निगरानी का निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि खांसी जुकाम से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाए। अगर किसी में एचएमपीवी वायरस के लक्षण नज़र आते हैं तो उसकी जांच की जाए। हालांकि दिल्ली में अभी तक एचएमपीवी वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। चीन के इस वायरस के बढ़े रहे केस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य और गृह विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई है। ये बैठक आज लखनऊ में होनी है। वही एचएमपीवी वायरस के लक्षण हैं खांसी, बुखार, गले में खराश, गले में जलन और कुछ मामलों में सांस लेने में दिक्कत। कुछ मामलों में इसका संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी बदल सकता है। एचएमपीवी खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रैपलेट्स हाथ मिलाने से फैलता है। इसके अलावा ये किसी को स्पर्श करने, नज़दीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। दोस्तों, वैसे तो ये वायरस सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज़्यादा खतरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को रहता है। साथ ही कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोग, अस्थमा या दूसरे सांस की समस्या वाले लोगों को इसका अधिक खतरा होता है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कुछ उपायों पर जोर दिया गया है, जिसमें से हाथ धोना, मास्क पहनना और समय पर जांच कराना ज़रूरी बताया गया है। एचएमपीवी और कोविड-19 में कई तरह की समानताएं हैं, जैसे ये दोनों सांस से संबंधित बीमारी का कारण बनते हैं। दोनों बुजुर्गों, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ज़्यादा खतरा पैदा करते हैं। साथ ही इन दोनों बीमारियों के कई लक्षण मिलते जुलते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि एचएमपीवी वायरस चीन में हज़ारों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। वहाँ हालात बेकाबू हो रहा है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ नज़र आ रही है। हालांकि चीन का कहना है कि मीडिया खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ये मौसम बदलने का असर है। ठंड बढ़ने से आमतौर पर लोग खांसी जुकाम की समस्या से जूझते हैं। ये भी मौसम की वजह से ही हो रहा है। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के अंत में चीनी सीडीसी के आंकड़ों के मुताबिक 14 वर्ष और उससे कम आयु के मामलों में एचएमपीवी की पॉजिटिव दर में हाल ही में वृद्धि हुई है। एचएमपीवी वायरस से छोटे बच्चे, वृद्ध और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर SARS-CoV-2 हैंडल से किए गए पोस्ट में कहा गया है, चीन इन्फ्लुएंजा, AHMPV, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 सहित कई वायरसों का सामना कर रहा है, जिससे अस्पतालों और श्मशानों पर बोझ बढ़े गया है। अस्पतालों में बच्चों को भर्ती कराया जा रहा है, बच्चों में निमोनिया बढ़े रहा है और व्हाइट लंग के मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं।